किसी को जानवरों के बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है तो किसी को पेड़ पौधों के बारे में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी में आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है और बॉटनी में प्लांट्स के बारे में। तो ये तो सभी को पता ही होगा। लगाव से मेरा मतलब है कि जो स्टूडेंट बीएससी बायोलॉजी से कर चुके हैं या जिनका अभी अभी कंप्लीट होने वाला है और वो एमएससी जूलॉजी में करना चाहते हैं, यानी कि उनका इंटरेस्ट एनिमल्स को लेकर है, तो आज का ये टॉपिक इसी को लेकर है। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि एमएससी जूलॉजी से करें या किसी और सब्जेक्ट से, अगर आप एमएससी जूलॉजी में करने जा रहे हैं लेकिन क्यों करने जा रहे हैं, आखिर कुछ तो डिसाइड किया ही होगा आपने। आप अपनी चॉइस को खुद ही बेहतर तरीके से जानते होंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये डिसाइड कैसे करें कि आपको जूलॉजी में ही अपना करियर बनाना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट एनिमल्स में है तो। इस फील्ड को लेकर आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, अगर आप पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इस फील्ड में इस सब्जेक्ट को लेकर टीचर बनना है या रिसर्च फील्ड में जाना है, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी थे कौन। जीव विज्ञान या फिर कहें बायोलॉजी के पिता यानी कि जनक फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है। एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है। बायोलॉजी में एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन बहुत था। एरिस्टोटल ने पहली बार पृथ्वी स्थित अलग अलग प्राणी और पौधों के बारे में स्टडी की और एक नया आइडिया दुनिया के सामने लाया। यदि आप प्रकृति या फिर वन्य जीवों में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर जूलॉजी में करियर के कई अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि स्पेशलाइजेशन का मौका भी इस फील्ड में मिलता है। मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने के बाद कई सब्जेक्टों में से किसी एक को स्पेशलाइजेशन के रूप में आप चुन सकते हैं। आप अपनी मनपसंद के एनिमल्स पर रिसर्च कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। अगर इस कोर्स को आप करना ही चाहते हैं तो जूलॉजिस्ट बनने के लिए अगर आप एमएससी जूलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले तो आपको बैचलर डिग्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूरी करनी होगी। ग्रेजुएशन में एनवायरमेंटल साइंस, नेचुरल साइंस, बायोलॉजी के साथ जूलॉजी सब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर आपका मन रिसर्च फील्ड में जाने का ही है तो देश में ऐसे कई नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ पर जूलॉजिस्ट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि ओशिनोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, द नेशनल कलेक्शन फॉर इंसेक्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, म्यूजियम, द नेशनल पार्क्स बोर्ड, प्रोविंशियल नेचर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। अगर आप इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं, यानी कि इसी में ही अपना एक शानदार करियर बना सकते हैं क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट से बहुत लगाव है, तो उसके लिए ज़रूरी है अच्छे कॉलेज का चुनाव करना, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए अब एमएससी जूलॉजी में सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वो है सेल बायोलॉजी, यानी कि इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जेनेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। मोलेक्युलर बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। इकोलॉजिस्ट थ्योरीज एंड एप्लीकेशन, पैरासाइट्स एंड इम्यूनिटी, टैक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी, सेल एंड रिसेप्टर बायोलॉजी, यानी कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है करियर ऑप्शन। एमएससी जूलॉजी की डिमांड इंडिया या वर्ल्ड में कभी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जूलॉजी में ऑफर किए गए करियर ऑप्शन की बाउंड्रीज भी बहुत बड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एकेडमिक रिसर्चर। अगर आप रिसर्च फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, इस रोल में रिनॉन्ड जर्नल्स में अपने वैल्यूएबल फाइंडिंग्स को पब्लिश करके या जूलॉजी के अंदर अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड में किताबें लिखकर रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए आपसे अपनी एकेडमिक नॉलेज और रिसर्च एक्सपर्टीज का यूज करने की उम्मीद की जाएगी। तो एकेडमिक रिसर्चर बनना आपके सपने को पूरा कर सकता है। चलिए नंबर दूसरा आ जाता है हमारा एकेडमिक टीचर। अगर आप टीचिंग करने के लिए पैशनेट हैं तो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस यहाँ तक कि स्कूल में एकेडमिक्स में अपना करियर अडॉप्ट करके आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लेक्चरशिप
नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंसीडर करती है। हालांकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर होने के लिए आपके पास जूलॉजी या इससे रिलेटेड फील्ड में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। नंबर 3 आ जाता है हमारा इकोलॉजिस्ट। अगर आप नेचर से प्यार करने वाले इंसान हैं तो आप एक इकोलॉजिस्ट में करियर को परस्यू करके इस नेचर लव को आगे बढ़ा सकते हैं और नेचर को एक अच्छे से फील कर सकते हैं। एक इकोलॉजिस्ट होने के नाते आपका रोल इन्वायरमेंटल सेक्टर में काम कर रही कई गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा बनाए गए वेरियस डेटाबेस के लिए जरूरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, फील्ड सर्वे करना, जानवरों पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को एक्सेस करना, डेटा रिपोर्टिंग करना, ये सब काम इकोलॉजिस्ट के अंदर आते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है हमारा मीडिया सेक्टर। अगर आप मीडिया सेक्टर में जूलॉजी को फॉलो करने के लिए सोच रहे हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रीम आपको इसमें एंट्री दिलाने में हेल्प कर सकती है। आप सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाने वाले ग्रुप्स यानी कि वेंचर जैसे एनिमल प्लैनेट, नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी आदि की तलाश कर सकते हैं, जो रिसर्च और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमेशा जूलॉजिस्ट को सर्च करते ही रहते हैं। नंबर 5 हमारा आता है साइंटिफिक राइटर। अगर आप राइटिंग स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं तो साइंटिफिक राइटिंग आपका गोल होना चाहिए। आप एनिमल बेस्ड जर्नल्स के लिए राइटिंग का काम कर सकते हैं, एनिमल मैगजीन्स, डेली न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स, कमर्शियल वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स, कॉन्फ्रेंस, टीवी प्रोग्राम्स के लिए एनिमल फाइंडिंग्स पर बेस्ड या उससे रिलेटेड कंटेंट, कंपनीज के रिपोर्ट आदि रेडी कर सकते हैं। आप अपने घर के कंफर्ट माहौल में एक फ्रीलांसिंग राइटर बनकर काम को आराम से और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नंबर 6 पर हमारा आ जाता है एनिमल न्यूट्रिनिस्ट। अगर आप एग्रीकल्चर या फिर जू जैसी फील्ड में जानवरों के लिए डाइट प्लान डिजाइन करना चाहते हैं, जानवरों की सर्वाइवल, उनकी वेल बीइंग, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जरूरी सभी न्यूट्रिनिस्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल वेलफेयर वेंचर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में शामिल कंपनीज इस प्रोफाइल के अंदर जॉब प्रेजेंट करती है। और लास्ट आ जाता है हमारा कंपनीज और इंडस्ट्रीज। एनिमल फूड के प्रोडक्शन में शामिल कई न्यूट्रिशन कंपनी एनिमल की मेडिसिन या वैक्सीन बनाने वाली फार्मा कंपनीज को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वे अपने एम्प्लॉयज को एमोल्यूमेंट्स ऑफर करती है। मेडिकल लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, साइंटिफिक सिविल सर्विसेज जैसी फील्ड के अंदर भी कई सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अब बात आ जाती है कि सैलरी कितनी होगी, यानी कि सैलरी का रेशियो कितना होगा। तो प्रोफाइल, एक्सपर्टीज, फील्ड और एक्सपीरियंस के बेस पर जूलॉजिस्ट के लिए सैलरी ट्रेंड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन इसे फ्रेशर्स के लिए 3.5 लाख रखा गया है और एक्सपर्टीज के लिए 10 लाख तक माना जा सकता है। तो अगर आपका गोल इसी फील्ड को लेकर है, यानी कि इसी सब्जेक्ट से आपको लगाव है, तो इसे आइडेंटिफाई करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा एफर्ट लगा दें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही नए नए टॉपिक्स की वीडियो आपको मिलते। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।